नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का सुशीला दहिया के चैनल पर। और आज का विषय पहले के विषयों से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज मैं जो विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ वह उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो रोजगार प्राप्ति के लिए किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। और इसके लिए मैंने पिछले सालों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनका संकलन किया और उनमें से हिंदी विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है उनका संकलन करते हुए एक श्रृंखला बनाई है। और प्रत्येक कालांश में अब हम 10-10 प्रश्नों का यहाँ पर समाधान करेंगे, 10-10 प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात उन पहले प्रश्न जो दिया गया है तो उसमें जो 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो सही है, इसका निर्णय हम कैसे ले सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा भी करेंगे, साथ साथ प्रश्न पत्र को हल भी करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या दिखाई गई है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न संख्या दिखाई गई है कि 11 और 12। तो 11 और 12 जो प्रश्न संख्या है उनमें इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के सही विपरीतार्थक है, विपरीत प्लस अर्थक यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले, उसका एक और नाम है विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अर्थात जो 11वां और 12वां प्रश्न है उसमें आपको जो एक प्रश्न दिया, एक यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द, उससे भिन्न अर्थ देने वाला जो शब्द है उसका चुनाव करना है। जैसे यहाँ दिया गया सुख्यात। सुख्यात का अर्थ होता है, पहले हमें इसको ध्यान में लाना होगा कि सुख्यात क्या होता है। ख्यात होता है प्रसिद्ध और सु होता है अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध। तो सुख्यात यानी कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करने की वजह से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका विपरीत शब्द हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कु, क्योंकि सु का जो विपरीत होता है वो कु होता है हमेशा ही। तो सुख्यात का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा हमारा कुख्यात है। तो सुख्यात का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द होगा कुख्यात है। इसके बाद है अंधकार। अंधकार, इसमें अंधकार जो शब्द है यानी वो अंधेरे को दिखाने वाला है। तो हम जो जब रोशनी आ जाती है तो उससे प्रकाश हो जाता है, यानी सभी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। तो अंधकार का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा प्रकाश। अंधकार का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द प्रकाश। अब जो प्रश्न 13वां और 14वां, इनमें दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये आपको मुहावरा या लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है और आपको उसका कौन सा अर्थ सही बनता है इसका चुनाव करना है। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। आटे दाल का भाव हम कहते हैं ना कि जरा सा नौकरी लग जाने दे, इसकी गृहस्थी जम जाने दे, तब देखना इसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। यानी कि इसको हम कहते हैं ना अपने औकात का पता लग जाएगा, अर्थात असलियत का पता लग जाएगा कि उसके पास कितना पैसा है, कितने पैसों में वो गुजारा कर सकता है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि असलियत का पता चलना। तो क्योंकि जब हम कमाने लग जाते हैं और कमाने के बाद जब अपनी गृहस्थी होती है और हम सारे खर्चे जब निकालना शुरू कर देते हैं तब हमें असलियत का पता लग जाता है कि हम घर को चलाने में कितने सक्षम हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही अंतर यहाँ पर बता रखा है, लेकिन हमें वास्तव में इसका अर्थ होता है असलियत का पता चलना। एक ही लकड़ी से हाँकना, यानी कि हम कहते हैं ना कि सबको एक ही साथ एक ही तराजू में तोल रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक ही लकड़ी से हाँकना यानी कि उसमें भाई कौन कैसा है इस बात का भेद हम नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अच्छे बुरे का भेद हम नहीं कर पा रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये होता है एक ही लकड़ी से हाँकना, यानी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका अर्थ होगा अच्छे बुरे में भेद नहीं करना। अब अगला है निर्देश, है कि जो प्रश्न संख्या 15 है और 16 है, उसमें जो शब्द दिया गया है उसमें वर्तनी किसकी सही है वो उस शब्द का चुनाव करना है।
चार देखिए, जो प्रश्न संख्या 15 है उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 ही शब्द हैं आपके पास, और उन चारों शब्दों में केवल एक शब्द है जिसकी वर्तनी सही है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना स्पेलिंग, यानी कि वर्तनी, जिसकी वर्तनी सही है केवल वो एक ही शब्द है, तो हमें उस शब्द का चुनाव करना है। ये दिया गया है, देखिए इसने कहा है कि ये चिन्ह, ये शब्द है। अब इसमें आपको चुनाव करना है कि कौन सा सही होगा, तो आपको इसमें वर्ण विच्छेद करके देखना है। इसका वर्ण विच्छेद, इसकी वर्ण विच्छेद होता है च प्लस में छोटी ई प्लस में है प्लस न प्लस ए। आपको पता है कि जिस वर्ण के साथ, जिस व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगता वो आधा रह जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि है आधा रहेगा। और इनमें आप देख सकते हैं कि है आधा केवल ये है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो चिन्ह होता है उसमें है आधा रहता है। जब भी ऐसा हो तो आप उससे संबंधित पहले देखिए कि इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, और तब आप उसका उत्तर देखिए। अब है प्रश्न संख्या 16। आपको शब्द दिए गए हैं 4, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होते रहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी आते रहते हैं, जैसे कि भागीरथी है। भागीरथी वास्तव में एक नदी का नाम है, ये उत्तराखंड में बहती है, और इसका एक और नाम भी है किरात नदी। तो ये भागीरथी, जिसका एक और नाम है किरात नदी, ये कैसे इसको हम लिख सकते हैं, हम नाम के उच्चारण से ही समझ सकते हैं। भागीरथी, तो हम जब उच्चारण करते हैं तो हम भागी, यानी कि 2 बिंदु हम ठहरते हैं, तो यहाँ पर रथी, तो यहाँ पर भी 2 बिंदु हम थ पर ठहरते हैं, तो यहाँ पर बड़ी ई आता है। तो ये इसका सही जो विकल्प है वो होगा, यानी कि भागीरथी में दोनों ही मात्राएं हमेशा बढ़ जाती हैं, और भागीरथी है। ये थोड़ा हमारे सामान्य ज्ञान की भी यहाँ परीक्षा हो जाती है कि हम इस नाम से कितना परिचित हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 और 18, इसमें कहता है कि इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान, रिक्त होता जो खाली स्थान दिया गया है, के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए जो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति गांधी जी की, यहाँ पे खाली स्थान है, संदेह से परे थी। संदेह यानी कि उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों को एक समान मानना। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। तटस्थता, ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि वे हर मामले में अपनी रुचि रखते थे, समाज को सही बनाने में उन्होंने योगदान दिया था। तो निष्पक्षता, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें धर्मनिरपेक्षता उन्हें लेकर आनी थी, और धर्मनिरपेक्षता का समाज में एक तरह से उनको सभी लोगों पर उसको उसको एक अप्लाई करना था, यानी कि उस धर्मनिरपेक्षता को सभी लोगों को उसका अर्थ समझाते हुए, और उसके प्रति उनको भी निष्ठा उनकी आ जाए, इसके लिए वे प्रयत्न कर रहे थे। यानी कि प्रयत्न कर रहे थे, निष्पक्ष नहीं थे, तटस्थ भी नहीं थे, और उदासीन यानी कि एक तरह से उसके कोई लेना देना नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रतिबद्धता होता वचनबद्ध, अर्थात वो धर्मनिरपेक्षता लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आएगा प्रतिबद्धता। तो सही विकल्प होगा इसका प्रतिबद्धता। तो धर्मनिरपेक्ष जो समाज बनाने में जो भूमिका थी वह उनकी संदेह से परे थी, क्योंकि वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे कि वे समाज को धर्मनिरपेक्ष बनाकर ही इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे। फिल्मों के माध्यम से नृत्य, संगीत और गायन आदि विविध कलाओं की भी खाली स्थान बड़ी है। अब ये कहता है कि जो नाच, गाना, संगीत, गायन है, वे जो हमारी कलाएं हैं, उन कलाओं को हम देख सकते हैं ना, उनका आनंद भी उठा सकते हैं। तो ये कहता है कि फिल्में जो होती हैं उनमें जब इनको शामिल किया गया, और जब फिल्मों का प्रचार हुआ,
तो फिल्मों के प्रचार के साथ साथ इन जो कलाओं के प्रति भी लोगों की जो लोकप्रियता है वो बड़ी है, यानी कि लोगों में इन कलाओं की लोकप्रियता बड़ी है। लोकप्रियता यानी कि लोग इसको पसंद करने लगे हैं, लोग इसमें रुचि लेने लगे हैं। तो इसमें आएगा लोकप्रियता। लोकप्रियता यानी कि लोगों को प्रिय लगना। सभी लोगों को ये कलाएं भी अब अच्छी लगने लगी हैं जब से फिल्मों के माध्यम से इनका प्रचार होने लगा है। अगला है प्रश्न संख्या 19 और 20 है। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के सही समानार्थक, समान अर्थक, आपने ऊपर देखा था विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ देने वाले, यहाँ पर समान अर्थ देने वाले यानी पर्यायवाची शब्दों का चयन आपको करना है। यानी कि एक शब्द आपको दिया गया है, बाकी जो 4 विकल्प हैं उनमें से किसी भी जो एक सही शब्द है, जो उसका पर्यायवाची है, जो उसका समानार्थक है, उसका चुनाव हमें करना है। शब्द है रमणीय। रमणीय का अर्थ क्या होता है? जहां मन रम जाए, जहां पर हमारा मन रम जाए, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगे, उसको हम कहते हैं रमणीय, जहां रमण किया जा सके। तो इसके 4 विकल्प दर्शनीय, नहीं, ये तो देखने योग्य हो गया। प्रसन्नतापूर्ण, ये भी नहीं होगा। दिलचस्प यानी रोमांचक, ये भी नहीं होगा। मनोहर, मन को हरने वाला यानी मन को अच्छा लगने वाला। तो इसका सही जो समानार्थी शब्द है वो होगा मनोहर। तो ये इसका हो गया पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द। अगला शब्द प्रसून। प्रसून का सही समानार्थी शब्द कौन सा हो, पर्यायवाची शब्द कौन सा हो? प्रसून होता फूल को हम कहते हैं, तो यहाँ पर होगा पुष्प। तो प्रसून का सही समानार्थी शब्द, सही पर्यायवाची शब्द होगा पुष्प। तो आज मैंने 10 ये प्रश्न लिए थे। अगली श्रृंखला में अगले 10 प्रश्नों का समाधान लेकर के मैं फिर से उपस्थित होंगी।